बिमल नेगी साहब के मामले में सरकार और ओंकार शर्मा जी के बीच में तलवारबाजी खूब घमासान तरीके से हुई। ओंकार शर्मा जी ने जहां सरकार के सामने झुकने से इनकार कर दिया तो सरकार अब उस मामले में मुश्किल में है। बिमल नेगी मामले में ओंकार शर्मा जी की अध्यक्षता में एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई, जिसमें ओंकार शर्मा जी ने 2 ऑफिसरों को स्ट्रेट अवे दोषी ठहराया और अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो सील्ड कवर लिफाफे में सरकार को सौंप दी। सरकार ने जैसे ही ये रिपोर्ट पढ़ी, सरकार के होश उड़ गए। सरकार बचने के तरीके ढूंढने लगी। सरकार ने सोचा कि क्यों ना इस मामले में और पेच फंसाया जाए। सरकार ने कुछ क्वेरी लगाकर ये जांच रिपोर्ट वापस ओंकार शर्मा जी को भेजी और कहा, इन बिंदुओं पर भी आप अपनी जांच करिए, जिससे ओंकार शर्मा जी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने 4 पेज का एक रिप्लाई बनाकर सरकार के मुंह पर मारा और कहा कि मेरी जो जांच रिपोर्ट है वो पूर्ण है और इसमें कोई तब्दीली या कोई भी चेंज वो नहीं करना चाहते। इससे सरकार मुश्किल में आ गई। मामला चूंकि हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट में भी सरकार को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है। ओंकार शर्मा जी की जो रिपोर्ट है वो भी हाई कोर्ट में फाइल होनी है। तो अगर सरकार को लग रहा है कि अगर ओंकार शर्मा जी की द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई है ये हाई कोर्ट में पहुंच गई तो सरकार को बहुत मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि जो चहेते ऑफिसर देसराज और मीणा इस मामले में फंसे हैं उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन सरकार के साथ है। ये ना हो कि वो सरकार की पोल खोल दें, इसलिए इस मामले को दबाने की भी कोशिश हुई। अब ओंकार शर्मा जी का एफिडेविट हाई कोर्ट में जाना है। ओंकार शर्मा जी ने यह एफिडेविट सरकार को भेजा तो सरकार ने उसे बेट करने से मना कर दिया, लेकिन ओंकार शर्मा जी अड़िग हैं। ओंकार शर्मा जी चाहते हैं कि उन्होंने जो किया है, जो उनकी जांच रिपोर्ट है, जो उन्हें तथ्य मिले, उसके हिसाब से जो भी उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी किया है वो जनता के सामने आए, वो कोर्ट के सामने आए और जो दोषी हैं उन्हें इस मामले में सजा हो। प्रॉब्लम यहां सरकार के लिए यह है कि जो एसआईटी जांच कर रही है, सरकार ने उस पर प्रेशर बना रखा है। बिमल नेगी जी की पत्नी कुछ दिन पहले शिमला में आई। उन्होंने एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार जो है जांच करने की बजाय जो दोषी हैं, देसराज हैं, मीणा हैं या शिवम प्रताप सिंह है, इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह या इनकी जांच करने की जगह सरकार बिमल नेगी की प्रॉपर्टियों की जांच कर रही है, उनके मकानों की, फ्लैटों की, उनकी जो चल अचल संपत्ति जो भी है उसकी जांच कर रही है। जबकि इस मामले में कंप्लेनेंट जो है वो बिमल नेगी साहब का परिवार है। उन्हीं की जांच जो है वो सरकार करवाई जा रही है, बजाय इसके कि जो दोषी हैं उनकी जांच करवाई जाए, उनकी प्रॉपर्टियों की जांच करवाई जाए। उन्होंने जो बिमल नेगी साहब की पत्नी है उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा कि मीणा हो या देसराज हो, इन्होंने दबाकर हिमाचल में प्रॉपर्टियां खरीदी हैं जिनकी जो मूल्य हैं वो करोड़ों अरबों में है। तो इनकी जांच क्यों नहीं हो रही? इनके पास इतने पैसे कहां से आए? इनकी सैलरियां कितनी हैं? 2-2, 2.5 लाख रुपए के करीब होंगी, ज्यादा से ज्यादा अगर हुई भी तो फिर इनके पास इतनी प्रॉपर्टी कहां से आ गई? इतने पैसे इन्होंने कहां से इकट्ठे कर लिए जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद ली? अब सरकार उसकी जांच नहीं कर रही, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि अगर इनकी जांच हो गई तो ये लोग सरकारी गवाह बन गए तो फिर ये सरकार को मुश्किल में डाल सकते हैं, तो इसलिए उनको बचाना जरूरी है। तो जो ओंकार शर्मा जी की रिपोर्ट है वो सरकार के गले में फांस बनी हुई है। सरकार उसे निकलना चाहती है, ओंकार शर्मा जी उसे निकलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ओंकार शर्मा जी की भी प्रतिष्ठा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, तो वो क्यों झुकेंगे?
वो क्यों अपनी जांच रिपोर्ट बदलेंगे? उनका यह मानना है कि जब उन्होंने सारे तथ्य सरकार के सामने रख दिए हैं और जो उन्हें लगा ठीक इस जांच में, वो उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी किया है, फिर सरकार को क्या आपत्ति है? उनका यह कहना है कि अगर सरकार को लगता है कि उनकी रिपोर्ट चुभने वाली है, सरकार को सांसद में डाल सकती है या सरकार के लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है, तो फिर उसे डस्टबिन में क्यों नहीं डाल देते? लेकिन यहां मेरा यह मानना है कि उनकी रिपोर्ट को डस्टबिन में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि सरकार ने खुद उन्हें इस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए चुना और उन्हें फ्री हैंड दिए। उन सरकार को लग रहा था कि अगर रिपोर्ट खिलाफ आई तो वो उसे दबा देंगे, लेकिन ओंकार शर्मा जी का, जो लोग जानते हैं ओंकार शर्मा जी को, वो जानते हैं कि वो झुकते झुकते नहीं हैं, वो कुहाड़ फट हैं। कांगड़ा चंबा यहां पे एक शब्द है कुहाड़ फट। कुहाड़ फट होता है कुल्हाड़ी जो होती है उसका फट, और कुहाड़ फट जब पड़ता है तो बड़ी से बड़ी ढीठ से ढीठ लकड़ी जो है वो कट के पुर्जे पुर्जे हो जाती है। अब ये फट जो है सरकार के ऊपर पड़ा है, देशराज के ऊपर पड़ा है, मीणा के ऊपर पड़ा है, तो फिर सरकार की कुलबुलाहट तो है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार किस तरह से इस सारे मामले में बच पाती है, क्योंकि बिमल नेगी साहब का जो मामला है बड़ा संगीन है, और अगर सरकार ने कोई हेराफेरी की तो वो हाईकोर्ट से नहीं बचेगी, ओंकार शर्मा जी से नहीं बचेगी, जनता से नहीं बचेगी, विपक्ष से नहीं बचेगी। अब देखना यह है कि सरकार किस तरह अपने आप को इस मामले में बचाती है। लेकिन ओंकार शर्मा जी के हौसले को, उनके जज्बे को, उनकी ईमानदारी को पूरे हिमाचल की तरफ से धन्यवाद, जिन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी किया है। और ऐसी ही उम्मीद शिमला के एसपी संजीव गांधी से है, जो खुद एक बहुत बड़े ईमानदार, ना झुकने वाले पुलिस ऑफिसर हैं। वो भी दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, तो उनकी भी जांच रिपोर्ट अगर इसी दिशा में गई तो मीणा, देशराज और सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और यही न्याय का तकाजा है कि बिमल नेगी साहब को न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।